पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। एक बार फिर से नीतीश कुमार ने अपना जाल बुन दिया है। 2022 में जब वो एनडीए से महागठबंधन की तरफ आए थे तो कई बातें सामने आ गई थी। कहा यह जा रहा था कि नीतीश कुमार अब नरेंद्र मोदी को सीधी टक्कर देंगे, लेकिन इन सारी बातों के ताना बाना बुनने में नीतीश कुमार आगे तो बहुत निकले लेकिन पिछड़ भी गए। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार के लिए एक बार फिर से जिस तरह से वो अपनी रणनीतियाँ बनाते रहे और जिस तरह से उन्होंने अपने तीर छोड़े हैं जो बिल्कुल निशाने पर पड़ता रहा है, एक बार फिर से वैसा ही कुछ नीतीश कुमार ने किया है। जातीय गणना के रिपोर्ट सर्वे होने के बाद सार्वजनिक रिपोर्ट को नीतीश कुमार ने कहा था कि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो सामने आएगी और सदन में रखा जाएगा, लेकिन अभी यह आधी बात थी। पूरी बात नीतीश कुमार ने कल जब सदन में वो इस रिपोर्ट के बाद अपनी बातें रख रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि लोकसभा चुनाव 2024 और बिहार विधानसभा 2025 के पहले नीतीश कुमार ने एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक मार दिया है, जिसका काट पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों के पास बड़ा मुश्किल से मिलेगा या नहीं भी मिल सकता है। 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार में 40 सीटों पर दोनों के बीच में आमने सामने टक्कर है। एक तरफ जहां नीतीश कुमार हैं, वहीं नरेंद्र मोदी पूरी तैयारी कर रहे हैं। पिछली बार 40 में से 39 सीटें मिली थी, तब नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के साथ हुआ करते थे। 2025 में भी चीज़ें उसी तरह से आई कि नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी साथ थी और परिणाम उनके पक्ष में आया। लेकिन इन सब बातों को लेकर के बिहार में जाति आधारित गणना का प्रस्ताव भाजपा के सरकार में रहते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने रखी थी। जिस बात की चर्चा उन्होंने किया और इस चर्चा में उन्होंने स्पष्ट बता भी दिया कि किस तरह से ये सब कुछ वो करना चाहते हैं और केंद्र सरकार से जातीय गणना करवाना चाहते हैं। आपको बता दें कि प्रस्ताव में उन्होंने अनारक्षित वर्ग के करीब 11.25 करोड़ लोगों को साधने की कोशिश की है, जो कि एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है। जातीय गणना केंद्र ने कराने से इनकार कर दिया और राज्यों को ये स्वतंत्रता मिली कि वो अपने एंड से जातीय सर्वे करा सकते हैं। न्यायालय में मामला गया, लेकिन सब कुछ होते हुए नीतीश कुमार ने जातीय गणना का रिपोर्ट सर्वे करा करके सामने लाया और इससे पता चला कि स्थितियां क्या है। आरक्षण को 50% से बढ़ाने का जो प्रस्ताव था वो नीतीश कुमार का एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक था, जिसमें पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी चित हो गई और समर्थन करने के अलावे उनके पास कोई रास्ता नहीं था। आरक्षण का दायरा बढ़ाने के लिए नीतीश कुमार ने सदन में कल कहा कि वो 65 से 67% तक बढ़ा सकते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद कैबिनेट की बैठक हुई और उस बैठक में 75% आरक्षण का दायरा बढ़ा दिया गया। आपको बता दें कि 50% से बढ़ाकर 65% करने का प्रस्ताव तो दिया ही, हिम्मत दिखाते हुए यह भी कह दिया कि 10% तो अपर कास्ट को पहले से आरक्षण मिल ही रहा है। मुख्यमंत्री ने सदन में अगड़ी जातियों को आर्थिक आधार पर मिले ईडब्ल्यूएस की बात कही तो बाहर इसको खत्म करने तक की चर्चा होने लगी। इन सारी बातों को लेकर के अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें नीतीश कुमार का ये मास्टर स्ट्रोक चर्चा का विषय बना हुआ है। अनारक्षित सीटें 40% से घटकर 25% रह जाएंगी। सरकार के इस फार्मूले को देख करके पिछड़ी जातियों में खुशी होगी। वहीं आपको बता दें कि आरक्षण में उनकी हिस्सेदारी बढ़ेगी और सवर्णों की घटेगी। राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद ने भी इस तरह की बातें पहले कही थी और उन्होंने कहा था कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। बिहार में आर्थिक सर्वेक्षण के रिपोर्ट आ गए हैं और कुल परिवार 2,76,68,930 हैं। वहीं इस आर्थिक सर्वे में जो अन्य जातियों की बातें सामने आई है उसमें गरीब परिवार 94,42,786 है। किस जाति में कितने परिवार गरीब हैं तो अनुसूचित जाति में 42.93%, तो वहीं सामान्य वर्ग में 25.09% गरीब हैं। वहीं पिछड़ा वर्ग में 33.16% हैं, अति पिछड़ा में 33.58% है और अनुसूचित जनजाति में 42.7% हैं।
42 लाख परिवारों को एक प्रस्ताव के साथ नीतीश कुमार ने एक बड़ा गेम प्लान कर दिया है। गैर अनारक्षित वर्ग के सभी वोटरों को साधने की कोशिश की गई है, लेकिन इससे भी ज़्यादा बड़ा दांव जातीय गणना में सामने आए 94,42,786 परिवारों को आर्थिक मदद के प्रस्ताव से लेकर के नीतीश कुमार ने दांव खेला है। आपको बता दें कि जातीय गणना के 6,000 रुपये तक मासिक आय वाले परिवारों की यह संख्या है कुल 2,76,68,930। इन्हें 34.13% को गरीब माना गया है। इन गरीबों को 2 लाख रुपए की मदद किस्तों में दी जाएगी ताकि वह अपना कोई रोजगार कर पाएँ। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें 10.85 लाख सामान्य वर्ग से हैं। इसमें सबसे बड़ा संख्या ब्राह्मण परिवार की है, जबकि सबसे ज़्यादा प्रतिशत भूमिहारों का है। इसमें मुसलमानों की अगड़ी जाति शेख भी शामिल है। इन परिवारों को आर्थिक मदद की योजना चुनाव में तुरुप का पत्ता साबित हो सकता है। हमने आपको पहले ही बताया था कि नीतीश कुमार जो वोट बैंक उनका 16% से घट रहा है, उसे पूरा करने के लिए हर वो हथकंडा अपनाएंगे। बिहार में जातीय गणना के आंकड़े आने के बाद जो चीज़ें सामने आई थी उसमें हमने आपको बताया भी था, और जो सर्वे रिपोर्ट में है कि किस जाति की कितनी आबादी है और किसका हिस्सेदारी कितना है। पिछड़ा वर्ग की बात करें तो 3,54,63,936 आबादी है, तो वहीं 21.12% उनकी हिस्सेदारी है। अति पिछड़ों की बात करें तो 4,70,80,514 है और इनकी हिस्सेदारी 36.01 है। तो वहीं अनुसूचित जाति की बात करें तो 2,56,89,820 है और इनका हिस्सेदारी 16.65% है। अनुसूचित जनजाति की बात करें तो इनका 21,99,361 आबादी है और 1.68% जो है इनकी हिस्सेदारी है। वहीं सामान्य वर्ग की बात करें तो 2,02,91,679 इनकी आबादी है और इनका जो प्रतिशत है वो 15.52% है। इसका मतलब कुल जनसंख्या 13,07,25,310 है और ये 100% जोड़ दिया गया है किसकी कितने भागीदारी है। इन सारी बातों को लेकर के पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण प्राप्त है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को 17%, सामान्य वर्ग को 10%। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कैबिनेट की बैठक बुला करके ये प्रस्ताव पारित कर दिया है कि 75% आरक्षण बिहार में लागू रहेगा। मुख्यमंत्री ने विधानसभा में यह प्रस्ताव भी रखा था कि अनुसूचित जाति को दिए गए 16% आरक्षण को बढ़ाकर 20% का प्रस्ताव किया जाए। तो वहीं अनुसूचित जनजाति को दिए गए 1% आरक्षण को बढ़ाकर 2% करने का प्रस्ताव रखा था। तो पिछड़ा वर्ग को 12% और अति पिछड़ा वर्ग को 18% आरक्षण को बढ़ाकर 43% करने का प्रस्ताव रखा गया था। अब इन सारी बातों को लेकर के नीतीश कुमार ने एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक दिया है। वहीं आपको बता दें कि लालू प्रसाद का इतने दिनों का जो राजनीतिक कैरियर रहा है और जिस तरह से वो सामाजिक न्याय की बात करते रहे हैं, नीतीश कुमार ने उन सब को कहीं ना कहीं दरकिनार करते हुए अपना एक फाइनल पंच मारा है, जिसको लेकर के तेजस्वी यादव जैसे ही सदन से बाहर निकले तो उन्हें ये कहना पड़ा कि यादव, कुर्मी और कोयरी किसी का हक नहीं मारते। इसका सीधा मतलब है कि ये मामला कहाँ जा रहा है आप अच्छी तरह से समझते हैं। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने दोनों हाथ उठा करके किस तरह से नीतीश कुमार का समर्थन किया, ये भी एक बड़ा दिलचस्प बात है। अब आगे नीतीश कुमार के इस मास्टर स्ट्रोक से क्या होना है देखना दिलचस्प होगा। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।